जैन साथियों, कैसे हो? आशा है, उम्मीद है आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। आपने पिछली बार हमने आपको विटामिन ए के बारे में जानकारी दी है, विटामिन के बारे में जानकारी दी है। आज अपन के इसके आगे कुछ चर्चा करते हैं। जो भी अपन भाषा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आपको ए के बारे में 2 विस्तृत जानकारी दे भी दी है। आज अपन को चर्चा करनी किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में? डी के बारे में। ए है विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में। थोड़ा आप इसको देख लीजिए, विटामिन क्या होता है, यह विटामिन आपको कहां से मिलेगा, क्या काम करता है, इससे आपको क्या क्या हो सकता है और क्या क्या इससे आपको लाभ है, इसके स्रोत भी क्या है। जैसे रासायनिक नाम होते हैं तो विटामिन सबसे पहले इसकी खोज देख लीजिए। खोज किसने की है? हॉपकिंस ने। किसने की है? 1 मिनट। खोजकर्ता कौन है इसकी? खोज हॉपकिंस। कौन है खोजकर्ता? इस पे कौन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर खोज किसने की है? हॉपकिंस। किसने की है? विटामिन डी की खोज करता कौन है? हॉपकिंस। इसका रासायनिक नाम देख लीजिए। क्या है रासायनिक नाम? रासायनिक नाम रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। यानी इसको स्रोत भी देख लीजिए। स्रोत क्या है? उसके बाद आपको पता होगा विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? दूध है। क्या है? दूध, अंडा और मांस मछली। मछली भी जान सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? सनलाइट। क्या है? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। क्या है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। यानी आपने यहाँ पर देखा होगा जो विटामिन डी होगा है, विटामिन डी आपको कहां से मिलेगा? विटामिन डी आपको कहां से मिल सकता है? सनलाइट से, यानी धूप से। अधिकतम आपको क्या करना है? विटामिन डी आपको लेना चाहते हैं धूप से तो अधिकतम कितने? 15 मिनट। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर विटामिन डी धूप में बैठ रहे हो वो विटामिन डी लेते रहे। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। आपने देखा हो, आप कहां पर कहीं पर अपने मामा के यहाँ पर गए और छोटे बच्चा को देखा है, कोई छोटा बच्चा आपके मामा के घर पर है, आपने उस बच्चा को ले गए, छत पे ले गए, वो आपने क्या कह दिया है? घर में बोल दिया इसको विटामिन डी धूप में मतलब इसको ले जा रहे हैं विटामिन डी प्राप्त करने। और आप उसको घंटा 2 घंटा नहीं रखना है, ओनली कितने? 15 मिनट। 15 मिनट 20 मिनट में आप मतलब ले सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप दिन भर उसको विटामिन डी भी ले रहे हो, इससे नुकसान हो सकता है। इसके बाद क्या करना है आपको? सीधी बात है, इससे कमी से रोग होता है। यदि इस विटामिन की कमी हो गई आपको तो एक रोग हो जाएगा। क्या होगा? रिकेट्स। क्या होता है? रोग का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या है? रिकेट्स। कौन सा है? रिकेट्स। इसके बारे में अपन देखिए। रिकेट्स है, इस विटामिन को सबसे पहले आपसे दूसरा नोट पॉइंट लिख लीजिए। इस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स विटामिन। इधर देखिए, पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा देख लीजिए। बाकी अपन को आगे सेशन में पढ़ाएंगे, जब इसके बाद यहाँ पे टॉपिक पे जाएंगे तो आपको हार्मोन्स के बारे में काफी चर्चा दिखाएंगे। सबसे आपको देखना है हार्मोन्स, थोड़ी जानकारी ले लीजिए। हार्मोन्स की खोज किसने की है? क्या है? हार्मोन्स की खोज यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि हार्मोन्स की खोज किसने की है, तो उसके बाद इसकी जानकारी हम देंगे। हार्मोन्स की खोज की अर्निंग स्टार्लिंग, अर्नेस्ट अर्नेस्ट स्टार्लिंग। सन भी आपको याद रखना होगा। यानी हार्मोन शब्द ही है। हार्मोन्स किस भाषा का शब्द है? पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा हार्मोन्स किस भाषा का शब्द है, तो हार्मोन्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हार्मोन्स एक ग्रीक, क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इसके बाद हार्मोन्स की खोज किसने की है? अर्निंग स्टार्लिंग ने। कब की है? यहाँ पर कब की है? 1905। यहाँ पर आपको कहीं पर बुक में 1905 या 1906 भी मिल सकता है। क्या है? 1906। इतना समझ में आया? और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? कौन सा पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप लिखना चाहे तो लिखेंगे पहला, पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? पहला खोजा गया हार्मोन्स सीक्रेटिन। कौन सा है? सीक्रेटिन। कौन सा है? सीक्रेटिन। ना समझ में आया? देखिए हार्मोन्स, हार्मोन्स किस भाषा का शब्द है? हार्मोन्स ग्रीक भाषा का शब्द है। और
खोज किसने की है? आयनिंग स्टाइलिन ने की है। कब की है? 1905, या आपको कहीं के 1906 मिल सकता है। इस दोनों सनों में से आपको देख लेना है। और सबसे पहला खोजा हार्मोन कौन सा है? कौन सा है? सीक्रेटिन। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए महिला में हार्मोन्स कौन से होते हैं? हार्मोन्स तो कभी पेड़ पौधों में होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। पुरुष में होता है कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और महिला में होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यानी इतना समझ में आ गया। अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? विटामिन डी के बारे में। थोड़ा हार्मोन्स इसके, क्योंकि हार्मोन्स थोड़ा आ गया था। हमने आपसे नोट पॉइंट में कहा है, क्या कहा था? नोट पॉइंट में आप विटामिन डी भी लिखना चाहें तो विटामिन डी को, विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस विटामिन को क्या है कहते? किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं? यदि पेपर में आप दे रहे हैं पेपर, तो आपसे पूछ लिया है, बताइए जैसे एमपी पुलिस का पेपर ही चल रहा है, माना कि उसमें पेपर में आगे बताइए किस हार्मोन्स को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं, तो आपको ध्यान है कौन सा विटामिन, कौन सा हार्मोन्स है, कौन सा विटामिन? विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। और थोड़ी इसके बारे में अपन ने चर्चा की है कि हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स खोज किसने की है? आयनिंग स्टाइल ने। कभी की है? 1905 या 1906। इसके बाद हार्मोन्स किस भाषा का शब्द है? हार्मोन्स से ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा हमने आपसे पूछा सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? इसमें आपको देखना है सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? सीक्रेटिन। कौन सा है? इतना तो समझ में आ गया ना? कौन सा भाई साहब? सीक्रेटिन। पहला खोजा हार्मोन सीक्रेटिन। और हमने आपसे कहा था विटामिन डी आपको कहां कहां से मिलेगा? विटामिन डी आपको सनलाइट से मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा किससे मिलेगा? सनलाइट से मिलेगा। उसके बाद है दालों में भी, लिखना था दालों में भी, दालों में भी विटामिन डी पाया जाता है, पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी दाल में विटामिन डी सर्वोच्च मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो चने की दाल में। किसमें? चने की दाल में। भाई साहब किसमें? चने की दाल में विटामिन डी सर्वोच्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। इतना तो समझ में आया है। जैसे हमने आपको विटामिन डी के बारे में चर्चा की है, विटामिन डी रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, मछली है, और क्या है? सनलाइट है कि नहीं? इसकी कमी से हमने रोग बताया, कौन सा है? रिकेट्स है। कौन सा है? रिकेट्स है। इसके बाद हमने आपसे बताया है इस विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया विटामिन डी के बारे में, सुन लीजिए आप, विटामिन डी के बारे में हमने बताया कि हार्मोन्स, हार्मोन्स किस भाषा का शब्द है? हार्मोन्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हार्मोन्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? सीक्रेटिन। कौन सा है? सीक्रेटिन। हार्मोन्स की खोज कब हुई? 1906 या 1905 में। पहला खोजा हार्मोन सीक्रेटिन। खोज करता कौन है? आयनेस्ट स्टार्लिंग। इतना समझ में आया। और विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे नया विटामिन के बारे में, देखते हैं जो भी किसमें आधार पर पढ़ रहे हैं अपन, वसा में घुलनशीलता के आधार पर। किसमें? इधर देखिए विटामिन ई, इसके बारे में भाई सब चर्चा ध्यान से कर लीजिए। काफी इंपोर्टेंट हार्मोन से, आपको लगेगा यार हार्मोन तो हमें लेना ही जरूरी है, इस हार्मोन से क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके शरीर को लाभ है या नहीं है। पेपर में इससे काफी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। किससे? विटामिन ई से। विटामिन ई के थोड़ा इसके में चर्चा करेंगे अपन। विटामिन ई को क्या कहते हैं भाई साहब? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। या आपको कहीं पर ही मिल जाएगा। दूसरा नाम भी क्या है भाई साहब? विटामिन जैसे रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। दूसरा नाम माना कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? तो उसको अपन क्या करेंगे? अल्फा। अल्फा, अल्फा टोको फेरोल। यदि आप ट्रिक में याद रखना चाहते हैं तो भाई साहब विटामिन ई क्या कह रहे हैं? विटामिन ई कह रहे हैं मुझे मत टोको। क्या है? मुझे मत टोको, क्योंकि मुझे नजर लग जाएगी। क्योंकि विटामिन ई को क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन। क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन। यानी इसका क्या है? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विटामिन ई की खोज किसने की है, खोजकर्ता भी आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। कौन से हैं? इवांस।
इवांस एंड बायोसेफ। कौन से हैं? इवान एंड बायोसेफ जो विटामिन ई की खोज करता है। अब यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। यानी ऐसा कौन सा विटामिन जिसे आप खाओ तो लगे हैंडसम हो, सुंदर हो, जबरदस्त तरीके अच्छे लगोगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप बहुत टाइम से बता रहे हैं कि विटामिन ई है, यानी एक प्रकार का सुंदरता का विटामिन है, लेकिन साहब इसके स्रोत भी तो बता दो जिसे आप ले सको। क्या बता दो? स्रोत भी तो बताओ जैसे आपको इसे कहा है मिले। कमी से रोग कहाँ है? ना खे तो काउज जी आपके शरीर को क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एमपी पुलिस से भी इसमें भरा भरा के क्वेश्चन आएंगे, रेलवे ग्रुप डी, अग्निवीर, काफी ये विटामिन से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं जो विटामिन ई है इसको क्या कहते हैं? पहला आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखिए, बाकी आपको हम बताएंगे थोड़ी देर में, 1 मिनट। पहला लिखना है आपको नोट पॉइंट में, क्या लिखना है? रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। दूसरा नाम आपको लिखना है क्या? दूसरा नाम, दूसरा आपको नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या है? अल्फा। केमिकल नेम अल्फा टोकोफेरॉल। कौन सा है? अल्फा टोकोफेरॉल। यदि आपको सीधी बात, इसकी खोज कौन है? विटामिन ई की खोज करता कौन है? विटामिन ई की खोज करता है इवांस। कौन से हैं? इवांस एंड बायोसेफ। कौन से हैं? इवान एंड बायोसेफ। ये विटामिन ई की क्या है? खोज करता है। भाई साहब यदि आप ये विटामिन नहीं लेते हैं तो आपसे स्रोत देख लो। सबसे दिमाग में तो जो ही चल रहा भाई साहब, स्रोत कहाँ है जी बता दो पहला, स्रोत क्या है? तो आपको लिखना है क्या? कपास का तेल। क्या लिखना है? कपास का, कपास का तेल। दूसरा लिखना है क्या? सूरजमुखी का तेल। किसका है? सूरजमुखी का तेल। और लिखना है क्या? सूरजमुखी का तेल। और आपको क्या लिखना है? दूसरा आपको लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं भैया? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। हाँ। अगला क्या है? क्या है? बादाम। क्या है? बादाम। और क्या है? हरी पत्तेदार। क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या है? हरी पत्तेदार क्या है? क्या है? सब्जियां। क्या है? सब्जियां। देख रहे हैं ना आप? कौन सा विटामिन है? ई, ब्यूटी विटामिन, जिसको कहते हैं सुंदरता का विटामिन। ये तो आपको भाई साहब लेने हैं जाके लगे कि जबरदस्त तरीके से, हाँ कैसे हो? सुंदर हो। कौन से विटामिन के लय से? विटामिन ई के लय से। ई विटामिन को आपको क्या करना है? आपको ऐसा लगे कि भाई साहब इस विटामिन से लगे कि हम क्या है, बहुत सी सुंदर दिखें। यह विटामिन क्या होता है? हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? स्किन भी अच्छा है, बालों के भी अच्छा है, आंखों के भी काफी अच्छा है, और फिर बॉडी के लाने तो फिर ताकि आपको लगे कि कहा भाई साहब विटामिन डी आप में मिल लो तो क्या देखो, विटामिन ई आपको मिल लो तो लगे बिल्कुल सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल। कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। पेपर से आपसे पूछ रहा हो जो बताओ विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो आपको क्या करना है? विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं? ब्यूटी। भाई साहब कैसा? ब्यूटी विटामिन। कौन सा है? ब्यूटी विटामिन। पेपर में आपसे पूछ रहा बताओ विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन क्या कहते हैं? दूसरों आपसे क्या पूछ रहा हो जे विटामिन ई जा बताओ, आपने इतने तो स्रोत देखे। जैसे हमने आपसे क्या है, मूंगफली है, सूरजमुखी को, और लिखना है आपको क्या करना है? मछली। भाई साहब मछली के यकृत का तेल। का है कि मछली के यकृत का तेल। देख रहे हैं प्रकृति भी आपसे काफी खिलवाड़ कर रही है। क्या करना है आपको? यानी आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको भाई साहब ब्यूटी विटामिन, ये विटामिन ई आपको लेने, माना कि आपको सूरजमुखी को तेल नहीं ले रहे तो कछु ना कछु तो इनमें से ले रहे हो जो कि नहीं, यानी कपास को नहीं ले रहे तो सूरजमुखी को तेल ले रहे हो जो। अगर वो ले रहे हो जो नहीं मिल रहा हो तो आप बादाम तो खा ही रहे हुई हो, और बादाम ना खाए हो जो तो भाई साहब हरे पत्ती सब्जियां तो खा ही रही हुई हो। यदि जे भी नहीं है वही से भी आप ले सकते, किससे? मछली की यकृत के तेल से। और ज्यादा हो तो फिर मिलने का है। अब तो देखिए बहुत काफी स्रोत मिल गए। एक और आपको स्रोत चाहे तो भाई आपको मेडिकल पे जाने आए, यहाँ पे अस्पताल मेडिकल में भी आपको मिल जाए, मेडिकल में मिल जाए तो भाई साहब विटामिन ई के हमें कहा दे दो कैप्सूल। कहाँ लगे? अब तो विज्ञान लगी काफी काफी कैप्सूल मतलब लॉन्च कर रहे, कैप्सूल भी यहाँ लगे जी कि आप विटामिन खाओ या अपनी बॉडी पे लगाओ तो आप लगे कि भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त है, सुंदर दिखो, हैंडसम दिखो, लगे कि विटामिन ई हम लिया है, सुंदर दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है। वो कहा कह रहे विटामिन ई। विटामिन ई आपको कहाँ मिल जाए? इत एक स्रोत तो जी है ही, और भी स्रोत चाहने आपको तो आप भैया मेडिकल पे चले जाओ। किधर चले जाओ? मेडिकल पे।
मेडिकल पे भी जी आपको विटामिन मिलने, कहते मिलने मेडिकल पे। नाम यदि जाने तो नाम भी हम बताएं आपको, कौन सा है, न्यूरोसिप। जो बच्चा आप बेटा अस्पताल वहां पर जाना मेडिकल पे कि वो न्यूरोसिप को विटामिन दे दो, अब बे जाने कौन सा विटामिन है, न्यूरोसिप। आपको तो पता है वो कहा है, नाव है, कहा है नाव, कौन विटामिन है, सुंदरता का विटामिन, कौन सा है, ई है। कलर को भी कैसे मिले आपको, ये कलर भी देख लो, यदि आप ज्यादा नहीं चाहे, यदि हम ना पहचान पाते तो कैसे आपको हरे रंग के मिल ले, हरे कलर के, ज्यादा हो तो पीले के मिल ले, कौन, विटामिन। वो आपको बिल्कुल सस्ते उपलब्ध हो जाए, किसी प्रकार की रोक छोड़ नहीं है, आपसे बिल्कुल आराम से मिलने, 400-500 रुपया के समथिंग मिल भी जी। कौन से विटामिन है, विटामिन ई। कैसो विटामिन है, सुंदरता विटामिन। अब ई के लाए तो आप लोग खोज करा ही रहे, जो बोले बहुत टाइम से आप जो भी तो पढ़ा रहे हैं कि विटामिन ई का है, वो सुंदरता को विटामिन भी है, आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत टाइम से पढ़ा लिया, स्रोत भी बता दे। अब कछु कछु तो नहीं, कुछ लोग तो भी जाएंगे, बिल्कुल चाहे चला रहा तो जानकारी तो करने जाएंगे कि भैया न्यूरोसप है, नहीं यही तो एक कंपनी, बहुत सी कंपनी है, यही नहीं है कि न्यूरोसप है। हम तो आपको एक ही नाम बताया है, बहुत से नाम है। ये आपको ब्यूटी विटामिन के मतलब जो आप मेडिकल पे जाएंगे तो आप कहेंगे भाई सो विटामिन ई के हमें कैप्सूल जाने, कहा जाने विटामिन ई के कैप्सूल जाने, तो भाई आपको विटामिन ई के कैप्सूल भी दे दें। यदि हम तो आपको सीधी बात है, यदि जानकारी ना मिले तो गूगल पे आप सर्च कर लियो न्यूरोसिप, कौन सा है, न्यूरोसिप। याद देख लो कौन सा है भैया, न्यूरोसिप कौन सा है, न्यूरोसिप विटामिन ई, कौन सा है, न्यूरोसिप विटामिन ई। बढ़िया, बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाए। कैसा विटामिन है, सुंदरता का विटामिन है। कलर भी चाहना है तो भैया कैसे कलर हैं, हरे कलर के मिल जाए आपको, कैसे हैं, हरे रंग के मिल जाए, ज्यादा हो तो पीले भी मिल जाए। अब का सुनिए सर जी, ये तो बता दो जी विटामिन को यूज कैसे करना, मतलब कैप्सूल का यूज। कुछ कुछ यदि कैप्सूल है तो आप इन्हें खा भी सकते, यदि आप लेना चाहे तो इन्हें खा भी सकते हैं, क्या करते हैं, खा भी सकते हैं। और ज्यादा हो तो अपनी बॉडी पर, अपने स्किन पे, चेहरा पे लगा भी सकते हैं, क्या लगा भी सकते हैं। कुछ खाने वाले भी आते हैं, कुछ लगाने वाले आते हैं, लगाने लगाने वाले भी आते हैं। कौन से विटामिन है, विटामिन कौन से, ई। यदि अब ई विटामिन को नहीं ले रहे तो कमी भी सुन लो, का होने, खतरनाक होने बिल्कुल, कौन सी है, खतरनाक। ई आप विटामिन को नहीं ले रहे तो सीधी बात है, देखो पोर्शन में क्या है भैया, की में पुरुष में, पुरुष हो या क्या हो, महिला हो, पुरुष हो या क्या हो, महिला, कौन हो, महिला। सीधी बात है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाने। कौन सा विटामिन ई समय से पहले बुढ़ापा आ जाए, विटामिन ई। यदि आप इस विटामिन को नहीं लेते हैं तो आपको समय से पहले बुढ़ापा, यानी बुढ़े हो जाओगे, क्या हो जाओगे, बुढ़े, क्या हो जाओगे, यानी बुढ़ापा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुढ़ापा। और भी सुन लो भैया, क्या है, यदि विटामिन को आप नहीं ले रहे तो इस स्त्रियों में क्या होने, महिलाओं में क्या होने, महिलाओं में होना है क्या, बांझपन। बांझपन तो आप जानते हैं, बांझपन जिन स्त्रियों के क्या नहीं होते हैं, बच्चा नहीं होते हैं। महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में क्या, नपुंसकता। क्या है, नपुंसकता। क्या होने, महिलाओं में तो होने भैया बांझपन, और पुरुष में क्या होने, पुरुष में होने क्या होने, पुरुष में होने नपुंसकता। किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई नहीं ले रहे, और जहीं ले रहे और क्या होने, समय से पहले कहा जाने, बुढ़ापा भी आ जाने, कहा जाने, समय से पहले बुढ़ापा आ जाने। इतना तो समझ में आ गया। अब अपने आपको थोड़ी जानकारी की है कि विटामिन ई है, विटामिन ई हमने स्रोत भी बता दे, कहाँ कहाँ से मिल ले, कहाँ से मिली विटामिन को, कहाँ से आपको कहाँ होने। सीधी बात है, आपको लगे कि विटामिन क्या है, सुंदरता का विटामिन है, क्या है, सुंदरता विटामिन है, ब्यूटी विटामिन है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाए। और क्या है, महिलाओं में क्या होता है, विटामिन तो क्या होती है, स्त्रियों में बांझपन हो जाए, पुरुष में क्या हो जाए, नपुंसकता हो जाए। हमने आपको जो ही बता दो विटामिन आपको मिलेगा। पेपर में माना कि आपसे पहले पूछ लिया जाता है कि बताइए वह कौन सा विटामिन है, क्या है, वह कौन सा विटामिन है जिससे पुरुषों में समय से पहले बुढ़ापा आ जाता, क्या आ जाता है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। तो आपके दिमाग में तो चल गया उज्जे, आपके दिमाग में आ गया उज्जे कि भाई साहब कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। बड़ा खतरनाक विटामिन है, देखे में भी अच्छा लग रहा हो, कौन सा नाम सुन रहे, सुंदरता। वो जो भी नहीं आया तो लगे भैया का है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाए, समय से पहले का आ जाए, बुढ़ापा भी आ जाए। और ना लो तो सब समस्या, और ले लो तो भी समस्या। यानी क्या है, सुंदरता का विटामिन है जी। आप मतलब लगाओ खाओ तो आप क्या हो, जो बिल्कुल सुंदर देखो, हैंडसम देखो, ब्यूटीफुल देखो।
खा देखो सुंदर ब्यूटीफुल हैंडसम, देखो इतना तो समझ में आ गो। बिल्कुल विटामिन ई के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल आ गई, दिमाग में आपके पेट बैठ गई कि नहीं बैठी, आ गई। इसके बाद अपन सीधी बात विटामिन को, सीधी बात है यदि मार्केट में जाने तो बिल्कुल सस्ते आसान तरीके से मिल जाए, किसी प्रकार की जोक चुड़ नहीं है। आप मेडिकल पर जाइए विटामिन ई के में कैप्सूल चाहने तो बिल्कुल मेडिकल आपको जो दुकान मेडिकल वाला होगा वो आपको दे भी देगा। आप ज्यादा नहीं है तो नहीं जाना तो दिक्कत ना, कि न्यूरोलिप को एक विटामिन दे दो, न्यूरोलिप कौन सा है, न्यूरोसिप का विटामिन ई दे दो, समझ में भैया ने सुंदर होने कुछ नहीं होने, इन्हें लगे अपने आप को सुंदर बनावो चाह रहे, काय खिलाने, कौन सा विटामिन है, विटामिन ई खिलाने। आपके समय में आजकल देखा होगी ये भैया, आपने देखा पुरुष भी देख लो, पुरुष भी देख लो, काफी पुरुष जो यंगस्टर हैं जिनकी युवा का है 18 से 16 से लेके कहां तक, 16 से लेके भैया 21 साल तक, जी ज्यादा यूज कर रहे हैं आज के समय में। का एक जगह ऐसी अवस्था है जिये का कही जात, जिये भैया तूफानी अवस्था कही जात, का तूफानी, कौन सी अवस्था, ई में तो लड़का जाकर कुछ नहीं दिखता है, तूफानी अवस्था, टोड़ अवस्था, किशोर अवस्था, बाको जा लगता है बच्चे को क्या बिल्कुल सुंदर दिखने, कैसे दिखने सुंदर, बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के फर्स्ट क्लास लगा के आपको लगे कि हो कौन सा विटामिन, विटामिन ई, और बढ़िया कैप्सूल वैप्सूल खा रहा है। बिल्कुल हमने अभी कह दी कि कपास, नारियल को तेल, सूरजमुखी का तेल और मछली के एक का तेल, तो भैया कल से तो किसी को ढूंढ में लग जाने, बिल्कुल आसानी से मिल लो, धारा रखे खाने हैं। और कचून को भैया मेडिकल पे पहुंच जाने, बोले का, बोले सर जी ने, बोले आप एक काम करो विटामिन ई दे दो हमें, कहां से लेने, बोले विटामिन ई पे गया, बोले कैप्सूल ले दो, कहा कि विटामिन ई के, कौन विटामिन है, सुंदरता है विटामिन, क्योंकि सुंदर भी तो होने वाली लगना, कचून को बिल्कुल एकदम तज्जारी में बैठेगा कि विटामिन ने बताओ, बिल्कुल तज्जारी बैठे कि विटामिन ई में कैसे मिले, कचून को बिल्कुल तत्काल पहुंच जाना है। सहज ही मारा था कचून ने तो बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सहज मारा था हुज्जे, कौन सा न्यूरोसिप, ये न्यूरोसिप देखो जो बिल्कुल कैप्सूल लगे उन्होंने, कैसे बिल्कुल हरे कलर के, पीले भी कलर के मिल जाए, ये तो कहा सुंदर है, तो भैया क्या सुंदर बनना है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखते हैं, हम आपको थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो हमने स्लाइड यहाँ से देखिए, अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, विटामिन ई के बारे में। सबसे आपको देखना है विटामिन ई क्या है, विटामिन ई, विटामिन ई का एक प्रकार क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम इसका है टोकोफेरोल। विटामिन ई क्या कह रहा है, मुझे मत टोको, मुझे मत टोको, क्योंकि मुझे नजर लग सकती है। कौन सा विटामिन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है भैया, खोज कर था ई1 सेंट बायोसेफ है, ठीक है। और सीधी बात है, कमी से यदि आप नहीं ले रहे तो पुरुष में क्या हो जाने, भांजपन हो, मतलब नपुंसकता हो जाने, और स्त्रियों में समय से पहले, स्त्रियों में नपुंस मतलब भांजपन हो जाने, यानी बच्चा नहीं होना है। इस विटामिन को कहिए ब्यूटी विटामिन का हो जात, सुंदरता का विटामिन का हो जात। लगे आपको कि हमने विटामिन ई लो तो सुंदर देखें, वही विटामिन हमने आपको स्रोत भी बताए, स्रोत बता के कपास का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, बादाम का तेल है, मछली की यकृत का तेल है। और ज्यादा हो तो भैया आपको विटामिन सी, विटामिन आपको ई चाहने तो भैया आप मेडिकल पे भी चले जाओ, मेडिकल पे मिल जाए आपको, का नाम से मिल जाए, नाम भी बहुत होंगे लेकिन एक थोड़ी थोड़ी जानकारी मतलब भी है, उसका नाम क्या है, एक कैप्सूल का नाम मिलेगा न्यूरोसिप, कौन सा है, न्यूरोसिप, न्यूरोसिप। आप मेडिकल पर मतलब न्यूरोसिप भी मिल जाए, जो विटामिन ई के स्रोत हैं, ये आप मतलब कोई कर खाने का लगाने दोनों का खा भी सका लगा भी सका, ताकि आपकी चेहरा पे ग्लो आ जाए, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल देखो हैंडसम सुंदर, देखो कि कौन सा विटामिन ई आपने लो, लगे कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बिल्कुल सुंदर दिख रहा है, कौन सा है, विटामिन ई। अधिकतर भैया की मतलब महिलाएं ई विटामिन को ज्यादा यूज कर, उन्हें लगे कि उन्हें तो और ज्यादा सुंदर दिखने, है कि नहीं, सबसे आगे क्षमता तो नहीं में होने, यानी इन्हें ही सुंदर दिखना है, किसको, महिलाओं को, यानी विटामिन मतलब अधिकतर देहात में नहीं, अधिकतर बाजार लोगों मतलब बड़े बड़े शहर में तो महिलाएं कौन सा विटामिन ई के कैप्सूल सुनना खा रही, बड़े बड़े शहर में तो महिलाएं विटामिन ई की कैप्सूल ले रही, उन्हें सुंदर दिखना है, कई पुरुष भी ले रहे। इसके बाद हमने चर्चा की है कि विटामिन ई आपको कहाँ से मिल रहा है, विटामिन ई को सुंदरता विटामिन कहते हैं। इसी प्रकार आपको भैया देखो, इसी प्रकार की जानकारी चाहने जुड़े रहे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको क्या करना है, शेयर भी करना है, क्या करना है, शेयर भी करना है। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिख के भेजना है, किसको, कमेंट बॉक्स में। हम आपको देते हैं यहाँ पर, देखते हैं पुरुष, पुरुष में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, जो आपको कमेंट बॉक्स में को आंसर लिख के भेजना है, जरूर भेजना है। दूसरा आप लिखना चाहो तो दूसरा आप लिखना चाहो किस विटामिन को, यहाँ पर लिखना चाहो यानी चावल में, चावल में कौन सा, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और दूसरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तीसरा आपको लिखने सुनहरी, किसने कौन सी, तीसरा आपको लिखना है सुनहरे चावल में
कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख के जरूर भेजना है। इतनी तो आप जानकारी कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन, आप यदि आप खुद ही से सर्च करोगे, जानकारी पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में मतलब छप जाएंगे। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कुछ पढ़ाया जाए, किसी प्रकार की आपसे फीस नहीं ली जा रही है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। आपकी जो परीक्षा आ रही है एमपी पुलिस में, उससे भी काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। जैसे रेलवे में, जैसे विटामिन, रेलवे है ग्रुप डी, कौन सा है ग्रुप डी में भी, ग्रुप डी में भी आप सीधी बात है, ग्रुप डी में साइंस 30 नंबर की या 25 या 30 नंबर की आती है, काफी मदद मिल सकती है। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।